बेहद स्वागत है जी आप सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं लैंडमार्क इमिग्रेशन के ख़ास शो के साथ। जसमीत भाटिया जी की टीम के वरिष्ठ सदस्य अनीता भंडाल जी हमारे साथ इस शो में आज मौजूद हैं। आज बेहद ख़ास हमारा वीडियो रहने वाला है। आज इसमें बात करेंगे कनाडा में मई इनटेक के लिए किस तरह की ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ख़ास तौर पर वह ऑप्शंस जिसमें सरकारी कॉलेजेस हैं और जिसमें बड़ी रीज़नेबल फ़ीस की हम उम्मीद करते हैं, और इसके साथ साथ रीअप्लाई का बहुत अच्छा सक्सेस रेट कनाडा से आ रहा है। जिन स्टूडेंट्स को जनवरी में रिफ्यूज़ल्स मिले हैं या जिनको ख़तरा है रिफ्यूज़ल आने का, क्या उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ मई इनटेक ही इस वक्त बड़ी ऑप्शन है? क्योंकि जनवरी इनटेक में पॉसिबिलिटी कम है कि स्टूडेंट अब रीअप्लाई कर पाएंगे अगर किसी का रिफ्यूज़ल आएगा। ये अनीता जी से पूछेंगे कितने दिन तक रिफ्यूज़ल वाले जनवरी इनटेक में रीअप्लाई कर सकेंगे, लेकिन अगर नहीं तो मई में फिर उनके लिए कैसी ऑप्शंस हैं, इस पर पूरे विस्तार से बात करेंगे। अनीता जी आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अनीता जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि मई इनटेक के लिए रीजनेबल फीस वाले कॉलेजेस, सरकारी कॉलेजेस जिनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, कितने बचे हैं जिनमें अभी भी स्टूडेंट अपनी पसंद का कोर्स ले सकते हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल। इस टाइम पे अगर हम बात करें तो जो नियरेस्ट इनटेक है हमारे पास मई इनटेक है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट इनटेक इन कनाडा। तो अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे जो कॉलेजेस हैं मेरे पास 15 से 20 कॉलेजेस हैं जो अभी भी अवेलेबल है फॉर मई इनटेक, लेकिन उसमें जो सिटिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप मई इनटेक के लिए प्लान कर रहे हो तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके विजिट करें एंड यू अप्लाई योर एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल। मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ कि इस टाइम पे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो सो दैट आपके पास थोड़ा सा पिक्चर बन जाए कि हाँ मुझे इस कॉलेज में अप्लाई करना है। सो मैक्सिमम जो मैं कॉलेजेस बताऊंगी वो पब्लिक कॉलेजेस हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारा जो फोकस है वो पब्लिक कॉलेज ही है। तो लैम्पटन कॉलेज इज ओपन फॉर मई 23 इनटेक। लैम्पटन कॉलेज की अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे है। टोरंटो, मिसिसागा एंड सारिया इनका कैंपस है। सो टोरंटो, मिसिसागा हर किसी के लिए एक प्राइम लोकेशन होती है। इनके पास पीजी डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास पढ़े हुए हैं एंड ड्यूरेशन इज 2 ईयर। एंड ये जो प्रोग्राम देते हैं ये कोऑप के साथ देते हैं। जो भी स्टूडेंट्स पीजी डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम। इस टाइम पे बिकॉज इनके पास सीट्स बहुत लिमिटेड हैं और इनको भी अपनी सीट्स फिल करनी है, तो इनका एक तो कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है एंड दूसरा इनका टर्न अराउंड टाइम है फॉर अस इट इज़ वेरी मिनिमम। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो यू अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। दूसरा, सेंट लॉरेंस कॉलेज ओपन है, आपका कैम्ब्रियन कॉलेज ओपन है, कॉनेस्टोगा कॉलेज इज ऑल्सो अवेलेबल। कॉनेस्टोगा की मैं बात करूँ तो किचनर में बेस्ड है, बहुत डिमांडिंग कॉलेज है बिकॉज इनके पास बहुत अच्छे टेक्निकल कोर्सेज हैं। सिटिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो इनके पास मोस्ट ऑफ द कोर्सेज अभी ओपन है। ड्यूरेशन आपको पीजी में आपको 1 साल का भी मिल सकता है, 2 साल का भी मिल सकता है। बाकी इनके पास अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमास भी हैं अवेलेबल, सो यू कैन अप्लाई। देन फ्लेमिंग कॉलेज इज अवेलेबल, पीटरबर्ग में है। इनके पास बहुत ज़्यादा कोर्सेज नहीं हैं बट हाँ 3 से 4 कोर्सेज स्टिल अवेलेबल, सो यू कैन टारगेट दैट। देन आपका नॉर्दर्न कॉलेज आ जाता है। उसके बाद आपका सेंट क्लेयर कॉलेज इज ऑल्सो अवेलेबल, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए सोच रहे हो कि मेरे को यूनिवर्सिटी अप्लाई करना है, मुझे मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, तो एक बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है लोकेटेड इन वैंकूवर, यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट। सो अगर मैं बात करती हूँ तो इनका भी अगेन एप्लीकेशन फ़ी वेवर है एंड मास्टर्स आपको यहाँ से मिल रही है। बिकॉज अगर आप कहीं पे भी मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो, कनाडा अप्लाई करते हो, यूएस अप्लाई करते हो, हम सबको पता है कि GMAT हमें चाहिए होता है। GMAT के बिना हम कनाडा में MBA नहीं सोच भी नहीं सकते। तो दिस इज द यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको विदाउट GMAT आपको MBA मिल रहा है। अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन। देन आपके पास कैपिलानो यूनिवर्सिटी है, ट्रेंट यूनिवर्सिटी है, TWU है, ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है, सेनिका कॉलेज के कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो इस टाइम पे ये सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं। मैं इसमें थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहती हूँ कि कुछ कॉलेजेस हमारे पास ऐसे भी अवेलेबल हैं जिनकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। जैसे सेंटिनियल कॉलेज, हर किसी का ड्रीम कॉलेज होता है कि वी वांट टू अप्लाई इन सेंटिनियल कॉलेज। एंड देन अगेन लैम्पटन कॉलेज। तो ये 2 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, सो यू कैन जस्ट पुट योर एप्लीकेशन।
इसके बाद ये मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं ये अवेलेबल हैं डिप्लोमास के लिए, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास के लिए। बिल्कुल ठीक है जी। बड़ी अच्छी लिस्ट एक तरह से सुजेस्ट करी है अनीता जी ने, डिप्लोमा वाले प्रोग्राम्स के लिए भी और डिग्री वाले प्रोग्राम्स के लिए भी। अनीता जी, जो रेशो को लोग जब एनालिसिस करते हैं डिप्लोमा वर्सेस डिग्री, तो डिग्री का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? सर, अगर हम डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं स्टूडेंट का, एक तो जो एप्लीकेशंस होती है, एप्लीकेंट्स कंपैरेटिवली कम होते हैं, ऑटोमेटिकली कम एप्लीकेशंस पे कोटा तो वो स्पेसिफिक होता ही है। दूसरा, यूनिवर्सिटी वही एप्लीकेशन पिक करती है जो क्रीम प्रोफाइल हो। कनाडा में जो डिग्री होती है, जो ड्यूरेशन है दैट इज़ 4 ईयर। सो अगर कोई स्टूडेंट डिग्री के लिए जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो परसेंटेज होगा दैट विल बी समवेयर अराउंड 18 to 90%, और IELTS भी उसका 6.5 नॉट लेस देन 6 होगा। अब इतनी क्रीम प्रोफाइल होगी, साथ में वो बैचलर डिग्री के लिए जा रहा है, तो वीज़ा सक्सेस रेट कंपैरेटिवली बहुत अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और डिप्लोमा की अगर मैं बात करूं, लैंडमार्क इमिग्रेशन की भी, और अगर हम प्रेजेंट इनटेक की बात करें, जनवरी इनटेक की, डिप्लोमा के लिए सक्सेस रेट किस तरह के हमको रिसीव हो रहे हैं? सर, डिप्लोमा में अगर मैं बात करती हूँ कि डिप्लोमा में वीज़ा सक्सेस रेट का क्या सिनेरियो है इस टाइम पे चला हुआ है। अगर हमारा डिप्लोमा स्पेशलाइज्ड है, स्पेशलाइज्ड बोलने से मेरा मतलब है कि अगर स्टूडेंट ने 12th किया है कॉमर्स बैकग्राउंड से एंड स्टूडेंट का मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया है और वो जा रहा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए, तो ये एक स्पेशलाइजेशन है। या फिर कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन के लिए जा रहा है, अगेन दिस इज विद स्पेशलाइजेशन। तो अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो स्पेशलाइजेशन के साथ कर रहे हैं, तो अगेन वीज़ा चांसेस विल बी बेटर, कंपैरेटिवली गुड। 2-3 चीज़ें हमें हमेशा ध्यान रखनी है कोई भी कोर्स सेलेक्ट करते हुए। एक तो हमारा कोर्स रेलिवेंट होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, प्रोग्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप अंडर ग्रेजुएट के डिप्लोमा में चले जाओ, क्योंकि इसमें स्पेशलाइजेशन है। हमने अपना प्रोग्रेशन भी देखना है कि हम एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं करियर में या नहीं, तो इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना है। बिल्कुल ठीक है जी। स्टूडेंट्स के लिए बड़ी क्लियर इन्फॉर्मेशन अनीता जी ने डिलीवर की है। अनीता जी, रीअप्लाई वाले स्टूडेंट्स के क्या टारगेट करें, जिनको अभी रीअप्लाई करना है? अगर जनवरी में रीअप्लाई करना है तो पॉसिबिलिटी है या मई बचेगा? सर, इस टाइम पे अगर मैं जनवरी में रीअप्लाई की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ने होता है कि उनको वीज़ा अपडेट करने की एक डेडलाइन होती है। कोविड के बाद पहले इतना नहीं था, लेकिन अब ये कोविड के बाद ऑनलाइन क्लासेस, रजिस्ट्रेशन, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इनका ये एक रूटीन में आ चुका है। तो अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी का आपका इनकेस अगर आपका रिफ्यूज़ल आ गया है और आप जनवरी इनटेक के लिए रीफाइल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने कंसल्टेंट या काउंसलर से ये चीज़ पूछना बहुत ज़रूरी है कि मेरी वीज़ा अपडेट की जो डेडलाइन है वो कब की है। ऐसा ना हो कि आपकी वीज़ा अपडेशन की डेडलाइन 17th की हो, 17th of November की हो, और आप 18th को वीज़ा फाइल कर रहे हो, तो फिर जनवरी इनटेक में अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास वीज़ा अपडेशन की डेडलाइन अगर आपके पास रहती है, देन ही आप जनवरी इनटेक में चांस लीजिएगा, अदरवाइज आप मई इनटेक के लिए डेफर कर सकते हैं। अगेन डेफरमेंट की भी डेडलाइन होती है, तो ये आपको अपने कंसल्टेंट या अपने काउंसलर से ये चीज़ें वेरीफाई करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9041390412 इस नंबर पे आप पूरी क्लैरिटी हासिल कीजिए। जसमीत भाटिया जी को पर्सनली आके मिलिए। लैंडमार्क इमिग्रेशन के भारत में कई जगह पे ऑफिसेज हैं, पंजाब में, हरियाणा में, वडोदरा में ऑफिस है, दिल्ली में, तो आप सभी जगह नियर बाय ऑफिस में जा सकते हैं, या आप मोहाली हेड ऑफिस में आ सकते हैं, चंडीगढ़ ब्रांच में मिल सकते हैं, पंजाब के अलग अलग शहरों में जाके मिल सकते हैं। 904139 904112 पे आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। पूरी क्लैरिटी से आप अपनी फ़ाइल को ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अनीता जी। थैंक यू सो मच।